वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है जो डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ reusable code that performs specific task। तो ये होगी डेफिनेशन फंक्शन की। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे फंक्शन और कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल एक गेट नेम का फंक्शन बना लेते हैं। ब्रैकेट गेट नेम, और ये हमारे पास एक सिंपल सिंटैक्स है फंक्शन का। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक इन द स्पेलिंग्स और नॉट्स ओके। और ये एक सिंपल सिंटैक्स है हमारे पास फंक्शन का। इसके अंदर हम कुछ भी जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल log और दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। आप इसको हम कॉल करते हैं और फंक्शन का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज, सेव करेंगे और यहाँ पे इसको रन करते हैं index.js। सो दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन हमने देखा, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी ये यहाँ से लेकर ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। जब जब हमें इसकी जरूरत होगी हम यहाँ गेट नेम करके इसको कॉल करते रहेंगे। तो ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो ये फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो होस्टेड होता है और इसको आप डिफाइन करने से पहले भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन जो है, इसमें क्या होता है, फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और देन इसको कॉल करते हैं, लेकिन ये होस्टेड नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके जहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं। तो वैसे हमने क्या किया, हमने फंक्शन को डिफाइन किया ओवर और देन उसको कॉल किया। लेकिन होस्टिंग में हम होस्टिंग का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट इसको एज इट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम गेट नेम करके कॉल करते हैं। हालांकि जो फंक्शन है उसको हमने नीचे डिफाइन किया, उससे डिफाइन करने से पहले ही हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स करता है। index.js, तो फंक्शन कॉल हो गया। तो ये बिहेवियर फंक्शन को इवन डिफाइन करने से पहले हमने कॉल किया, तो फिर भी उसने एरर नहीं दिया। ये बिहेवियर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको होस्टिंग कहते हैं। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो अलाउ करता है होस्टिंग को, ठीक है। और अब देख लेते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट से हाई और उसके अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है इसका। एक फंक्शन लिया, उसको उसके अंदर स्टोर करवा दिया और इसके अंदर फॉर एग्जांपल console.log और कुछ भी हम प्रिंट करवा देते हैं हाई, ठीक है, और सेव करते हैं। अब ये है हमारे पास फंक्शन का जो एक्सप्रेशन उसका वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसकी डिफाइन करने से पहले। तो लेट्स सी कि ये क्या रिस्पॉन्स आता है। तो एरर आ गया है, कैन नॉट एक्सेस से हाई बिफोर। ओके, तो ये कह रहा है कि से हाई को क्रिएट करने से पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे शिफ्ट करते हैं और नाउ इफ वी क्लियर स्क्रीन एंड ट्राई टू फिक्स इट, यस, अब ये एक्सेस हो गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये होस्टेड होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और फंक्शन एक्सप्रेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है फंक्शन को, देन कॉल किया जाता है, और ये होस्टेड नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के दरमियान। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरो फंक्शन। ये भी फंक्शन ही है लेकिन फंक्शन का शॉर्टर सिंटैक्स है जो इसमें बाद में जावास्क्रिप्ट में जो है इसको ऐड किया गया। इसको फॉर एग्जांपल हम एक ऐड का बना लेते हैं ऐड के नेम से, और तो ये सिंटैक्स है हमारे पास एरो फंक्शन का, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी पैरामीटर्स पास कर देते हैं और इनको हम रिटर्न कर देते हैं a प्लस b, और नीचे नीचे हम कर देते हैं इसको console.log, और उसके अंदर हम ऐड को कॉल करते हैं और ऐड के अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज फॉर एग्जांपल 5 एंड 5 जो है वो पास करते हैं, सेव करते हैं। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स है, और हमें आंसर मिला है 10। हमने पास किया 5 5,
So 5 plus 5 is equal to 10. This is our arrow function syntax. So next हम देखते हैं हमारे पास हैं parameters over default values. So to say the same, we will use the same syntax. हम इसी को यूज कर लेते हैं या हम इतनी क्रिएट कर लेते हैं बल्कि। तो फंक्शन जो है फंक्शन और हम एक यूजर के नाम का फंक्शन जो है वो बना लेते हैं और ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वैल्यू पास कर देते हैं नेम इज इक्वल टू के यूजर जो है वो गेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको console.log और before console.log we should call it and pass it value। तो हम यूजर को हम एक वैल्यू पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेम पास कर देते हैं जॉन, ओके। सो हमने जॉन पास कर दिया और यहाँ पे हम करते हैं console.log और इसके अंदर हम कर देते हैं टेम्पलेट लिटरल्स और डॉलर और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, ठीक है। और ये जो सिंटैक्स है इसके रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम स्ट्रिंग को वेरिएबल्स के साथ जो है कर सकते हैं। तो आप इसको सेव करके चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। सो फोन मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पैरामीटर, ठीक है। जो हमने आर्गूमेंट पास किया यूजर को जो, ठीक है, आर्गूमेंट पास किया। हालांकि उस पे ऊपर पैरामीटर पास किया गया था लेकिन उसने जो आर्गूमेंट पास किया वही प्रिंट किया। फॉर एग्जांपल आप इसको ट्राई करते हैं सिंपली विदाउट पासिंग एनी आर्गूमेंट, इसको जस्ट कॉल करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं क्लियर स्क्रीन और नोड index.js। तो गेस्ट प्रिंट किया अभी उसने। जब हमने इसको आर्गूमेंट दिया, जो हम जहाँ पे कॉल करते हुए पास करते हैं उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। और जो हम फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे आप जो चीज़ डिफाइन करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो जो पैरामीटर नेम डॉट गेस्ट है उसने उसको ले लिया जब कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की। तो ये थी हमारे पास फंक्शन के रिलेटेड। फंक्शन क्या था उसके बारे में हमने देखा, देन फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में देखा हमने, और फिर एरो फंक्शन और देन पैरामीटर डिफॉल्ट फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मजीद जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।